हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ आरएसएम एसएसबी के बारे में डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पर लिखा है IASpaper.net करियर। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है RSM SSB रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, रिजल्ट, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। सो यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आता है टेबल ऑफ कंटेंट पे, जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना, जैसे कि व्हाट इज RSM SSB, या फिर उसके हाइलाइट्स, एग्जाम डेट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड, सेंटर, पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, रिजल्ट, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी एंड प्रमोशन। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप इस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा, अपने पेज में पहुंच जाएंगे। सो यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन PDF आया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है रिजल्ट अनाउंस किया गया था, डिक्लेयर हुआ था। फिर यहाँ पे 23 जून टू 22 जुलाई तक का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना था PTI का। सो इसका लिंक डेट तो चला गया अभी। फिर यहाँ पे 10 सितंबर का एग्ज़ाम है GEN का, एग्रीकल्चर का। फिर यहाँ पे ये सब तो कुछ नहीं है अभी, ये सब का तो अभी डेट चला गया है। फिर आते हैं व्हाट इज़ RSM SSB। RSM SSB क्या है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितनी वैकेंसीज है, कितने पोस्ट हैं और इसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि इसका फुल फॉर्म दिया गया है राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये इसका फुल फॉर्म है। फिर आता है हाईलाइट्स पे, जैसे कि यहाँ दिया गया RSM SSB का फुल फॉर्म क्या है, पोस्ट इसका क्या है, कितने इसके पोस्ट हैं, और एग्ज़ाम टाइप है, सैलरी है, एज लिमिट है, एप्लीकेशन मोड है, एग्ज़ाम मोड, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस एंड ऑफिशियल वेबसाइट, ये सारे इसके हाईलाइट्स हैं। फिर आते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम डेट्स पे, जैसे कि किसी भी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि इसका एग्रीकल्चर एग्ज़ाम का आया था डेट जून को, 4 जून को, और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम डेट था जून 18 टू 19। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था 25 टू 26 में, और फिर रिलेशन ऑफिसर का था 24 अप्रैल। और भी किसी चीज़ का डेट नहीं आया है, जब भी इसका डेट आएगा किसी भी चीज़ का तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू पता चल जाएगा। फिर आता है नोटिफिकेशन PDF में, नोटिफिकेशन PDF आपको किस तरह डाउनलोड करना है, कौन से वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना है, इसमें आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहती है, उसमें उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आता है वैकेंसीज पे, यहाँ ये अलग अलग पोस्ट के लोगों के, अलग अलग कैटेगरी के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज होती हैं। जैसे यहाँ पे पोस्ट दिया गया फॉरेस्टर के लिए 73 है, और फॉरेस्ट गार्ड के लिए 886 है। बहुत सारे यहाँ पे पोस्ट दी गई हैं, वैकेंसीज दी गई हैं, और ये वैकेंसीज एवरी ईयर चेंज होते हैं। फिर आते हैं एलिजिबिलिटी पे, एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है कि अगर आप इंडिया के हैं तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है, अगर यहाँ पे 10th प्लस द 12th स्टूडेंट फॉर राजस्थान सेकेंडरी बोर्ड अजमेर CBSE और पास द एग्जाम दैट वी आर डीम्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट इक्विवेलेंट। अगर आप 12th पास हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अजमेर CBSE बोर्ड से। फिर यहाँ पे लैब असिस्टेंट का है, बहुत सारे यहाँ पे मतलब अलग अलग पोस्ट के लोगों की यहाँ पे दी गई हैं। फिर यहाँ पे एज लिमिट दी गई, अगर आप 18 टू 40 ईयर्स के अंडर में हैं तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आता है एप्लीकेशन फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरह फिल करना है, कौन से वेबसाइट की तरफ फिल करना है, इसमें आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन फिल करनी रहती है और किस तरह से आपको फिल करना रहता है। आपको पहले अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना रहता है। उसके बाद क्लिक करते ही आपको कुछ मतलब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी रहती है, मतलब उसमें दे रहता है नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको रोल नंबर, फादर नेम, मदर नेम, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और
बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें देनी रहती है आपको एप्लीकेशन फॉर्म में। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो फिर आप उसमें सबमिट के बटन पर क्लिक कीजिएगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा और सबमिट भी हो जाएगा। फिर आते हैं यहाँ पे अपलोडिंग फोटोग्राफ, किस तरह से आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है और कितने साइज के अंदर आपको सिग्नेचर करनी है, उन सबके बारे में पे दिया गया है। फिर कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहती है, जैसे कि आपको अपना पासपोर्ट देना रहता है, आधार कार्ड देना रहता है, उसका प्रिंट आउट निकाल के। फिर ड्राइविंग लाइसेंस, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज आईडी, वोटर आईडी, पैन कार्ड, सर्विस आईडी कार्ड और एनी अदर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स देनी रहती है आपको उसमें। फिर एप्लीकेशन फ़ीस आप किसी भी तरह दे सकते हैं, नेट बैंकिंग, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट, यूपीआई, किसी भी तरह आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। और ये अलग अलग कैटेगरी के लोगों की अलग अलग फ़ीस दी गई हैं यहाँ पर, जैसे कि जनरल, ओबीसी एंड सीएल के लिए दिया गया है 450, ओबीसी एंड सीएल के लिए है 350, पीडब्ल्यूडी एंड एससी एसटी के लिए है 250। सो यहाँ पे फिर एडमिट कार्ड दिया गया है। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 10-15 डेज पहले आती हैं, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं और इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी रहती है तो ही आप इसमें अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं। और आपको उससे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा, फिर आपको कुछ अपने एडमिट कार्ड के अंदर क्लिक करनी रहेगी, एडमिट कार्ड होम, फिर आप होम पेज में ओपन हो जाएंगे। आपको कुछ उसमें इन्फॉर्मेशन देनी रहती है अपनी, अगर आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड देख सकेंगे। और अगर अपना एडमिट कार्ड अपना देख लिया है तो फिर आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप उसका पीडीएफ नहीं प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं ताकि आपको कभी भी फ्यूचर में काम आए तो आप देख सकेंगे उसको। फिर आते एग्ज़ाम सेंटर पे। एग्ज़ाम सेंटर आपको कहीं पे भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे दिया गया जयपुर है, जैसलमेर है, फिर जोधपुर है, अलग अलग नेम दिए यहाँ पर। फिर आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पे। एग्ज़ाम पैटर्न होता है कि आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे और आपको कितना टाइम मिलेगा, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया। जैसे यहाँ पे दिया गया जनरल नॉलेज के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मैथमेटिक्स के लिए 50 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स के, सॉरी यहाँ पे भी 100 मार्क्स है, और मतलब एक क्वेश्चन आपका रहेगा 2 मार्क्स का। फिर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल हिंदी है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, आपका टोटल हुआ 150 क्वेश्चन एंड 300 मार्क्स। फिर यहाँ पे एग्जाम पैटर्न दिया गया, फेज़ 1 फेज़ 2 होता है, फर्स्ट में होता है रिटन टेस्ट होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2, सेकंड फेज़ में होता है टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश। आपका टाइपिंग टेस्ट होता है कि आप कितना फास्ट टाइपिंग कर सकते हैं। फिर आते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न में। एग्ज़ाम पैटर्न है यहाँ पर, फिर एग्ज़ाम फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों का है, कितना टाइम मिलेगा आपको। फिर आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न में, जैसे यहाँ पे दिया गया कितना आपको टाइम लगेगा, कितने क्वेश्चन रहेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, और मतलब MCQ क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बिग क्वेश्चन आएंगे या फिर MCQ क्वेश्चन आएंगे, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया। फिर आते हैं प्रिपरेशन टिप्स पे, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है हर एक सब्जेक्ट के लिए, क्या क्या चीज़ें करनी है आपको, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, किस तरह से आपको अपना टाइम टेबल बनाना है अपनी स्टडी के लिए, और मतलब स्टडी के लिए आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है और आपको आराम से अपनी स्टडी करनी है। फिर आते हैं रिज़ल्ट पे। रिज़ल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आती हैं, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं, और जहाँ पे स्टेप बताया गया है आपको किस तरह से अपना एडमिट कार्ड चेक करना है, रिज़ल्ट चेक करना है, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया। फिर यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दिया गया अलग अलग कैटेगरी के लिए, जैसे यहाँ पे जनरल के लिए दिया गया है 196.118, ओबीसी के लिए 190.543, शेड्यूल कास्ट के लिए 168.223, शेड्यूल ट्राइब के लिए 160.530 एंड बरम के लिए 47.473। इस कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा ही आपका मार्क्स आना चाहिए, इससे कम अगर आपका मार्क्स आएगा तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। फिर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस दिया कि सर आप सेलेक्ट होंगे अगर आप प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और टाइपिंग टेस्ट में सब में अगर आप पास हो गए हैं तो ही आप इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे, वरना नहीं। फिर सैलरी एंड बेनिफिट्स, अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सैलरीज होती हैं, और अगर आपने इसमें ज्वाइन किया है, आपने इसमें अप्लाई किया था, तो फिर आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहेगा उन सबके बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर दी गई है, सैलरी पे यहाँ पर। और फिर आते हैं प्रमोशन एंड करियर, कुछ टाइम बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा किसी भी पोस्ट पे, और मतलब क्या क्या उसमें उनके उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ रहती हैं उनकी उस पोस्ट में, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे कुछ FAQ क्वेश्चन दी गई हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं।
सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।